डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 में आपके लिए आपको जो आपका चैप्टर फेलो ट्रेवलर है उसी में आगे आपको पढ़ना है। और आपके लिए सजेशन ये है कि आप लोग उसकी जो समरी है, किसी भी लेसन की समरी को थ्रोली रिमेम्बर्ड करें, याद कर लें, और ताकि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है हम आसानी से दे सकें, या कोई भी पैसेज है उसका जो मीनिंग, उसको जो अर्थ है वो समझ सकें, उसको हम अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर सकें। ये आपका जो एफर्ट होना चाहिए, आपका प्रयास यही होना चाहिए। तो उसी के आगे हम देखते हैं, कहता इट वॉज ऑल इन वेन। वेन मीन्स होता है व्यर्थ, ये सब कुछ व्यर्थ था। कहता ही प्लेड मी विद, कहता ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली, कहता उसने मेरे साथ में, ओपनली का मतलब खुले रूप से, और ऑस्टेंटियसली का मतलब होता है दिखावे, कहता दिखावे से खेला। ठीक है। फिर कहता लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर है, कहता फाइंसिंग ठीक है था, फाइनिशिंग ग्राउंड एंड इन्फेरेटेड बुल, कहता एक इन्फेरेटेड का मतलब क्रोधित होता है, क्रोधित सांड के राउंड का मतलब चारों ओर, और कलात्मक ढंग से, ठीक है, कलात्मक ढंग से नियंत्रित करने के लिए, ठीक कहता एक कुशल मैटाडोर की तरह, यानी कि जो बुल फाइटिंग होती है, बुल फाइटिंग में बुल को मार देने वाला व्यक्ति, ठीक कुशल व्यक्ति की तरह मैं, ठीक है, लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर है, कुशल व्यक्ति की तरह था। इट वॉज के ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, यो स्वयं से ही आनंद ले रहा था। दैट इट, ही कहता वॉज फॉर दिस, क्योंकि दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, ठीक कहता दैट इट वॉज फॉर दिस, ये इसलिए था क्योंकि कहता उसने मेरे रिपोज का मतलब आराम में बाधा पहुंचाई थी, विघ्न डाला था। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, ठीक कहता वह मेरे साथ तो थोड़ा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रीचर, ठीक कहता प्राणी के रूप में एक भारी भरकम शरीर वाला, ठीक है, इस व्यक्ति के द्वारा बीइंग चेस्ड का मतलब पीछा किए जाने के समान एक खेल खेलना चाहता था। और रू टेस्टेड सो गुड, कहता जो कि खाने में बहुत, ठीक है, स्वादिष्ट था। एंड ठीक है द सीम्ड टू हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और बहुत ही असहाय, ठीक है, असहाय और स्टूपिड मीन्स मूर्ख दिखाई देता था। आई बिगेन टू एंटर इनटू स्पिरिट ऑफ द फेलो, कहता मैंने साथी की स्पिरिट्स में, भावनाओं में प्रवेश करना आरंभ कर दिया, या समझना आरंभ कर दिया। और ही कहता वाज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, कहता वह नो लॉन्गर का मतलब लंबे समय से वो केवल कीड़ा नहीं था या कीट नहीं था। और ही वाज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, कहता वह उन व्यक्तित्वों में विकसित हो रहा था। एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता में, दैट कहता चैलेंज द पोजिशंस ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद ऑन इक्वल पार्ट, कहता जिसने मेरे साथ में समान रूप से, ठीक कहता है, कंपार्टमेंट डिब्बे की, ठीक है, कहते डिब्बे के अधिकार पर चुनौती दे दी। आगे फिर कहता आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, कहता मैंने इसकी ओर अपने, ठीक है, भावनाओं को वार्मिंग टुवार्ड्स मी, उसकी ओर यानी कि थोड़ा क्रोधित हुआ। एंड कहता सेंस ऑफ सिक्योरिटी फेडिंग, कहता और श्रेष्ठता की जो भावनाएं हैं या श्रेष्ठता के विचार ये धूमिल नजर होते हुए आए या धूमिल होते हुए प्रतीत हुए। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन ओपन, कहता कंपटीशन, कहता मैं उस, ठीक है, सुपीरियर टू अ क्रीचर, कहता उस प्राणी से, हुआ सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन ओपन कंपटीशन, कहता जो कि खुली स्पर्धा में मेरे मालिक के रूप में, ठीक है, इतना स्पष्ट हो, कहता उसके प्रति मैं किस प्रकार से फेल्ट माई हार्ट, अपने विचार व्यक्त कर सकता था या व्यक्त करता। और
कहता इन विच ही हैड एवर एंगेज्ड, कहता जिसमें वह हमेशा ही एंगेज का मतलब ग्रहण करना या स्वीकार किया था। वाई नॉट बी, कहता है मैग्नीमियस अगेन, कहता है दोबारा या पुनः। मैग्नीमियस का मतलब उदारता, कहता है उदारता क्यों नहीं। मैग्निविटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, कहता है उदारता और दया, ठीक कहता है मनुष्य के दो श्रेष्ठ यानी कि सर्वश्रेष्ठ गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटी, कहता है इन्हीं उच्च गुणों के अभ्यास में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टाइज, कहता मैंने अपनी, ठीक कहता रिकवर का मतलब पुनः प्राप्त करना और प्रेस्टाइज का मतलब सम्मान, मैंने अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करने मतलब किया। एट प्रेजेंट, वर्तमान में या उसी समय, आई वाज अ रेडिकुलस फिगर, कहता मैं एक, ठीक है, और जो रेडिकुलस फिगर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकुलस उपहासपूर्ण या फुअर, कहता मैं एक फुअर व्यक्ति था, उपहासपूर्ण व्यक्ति था। अथिंक, ठीक है, अथिंक फॉर लाफ्टर एंड डाइजन, ठीक है, हंसी और उपहास का पात्र था। और बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ अ मैन, कहता बाई बीइंग, ठीक है, द मर्सीफुल यानी कि दयापूर्ण होने पर या होते हुए, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, कहता है एक मनुष्य की डिग्निटी का मतलब होता है गर्व, मोरल का नैतिक, कहता है नैतिक गर्व को पुनः प्राप्त कर सकता था। रीअसर्ट का मतलब पुनः मांगना, पुनः प्राप्त करना। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, कहता और सम्मान के साथ अपने कोने में वापस जा सकता था। आई बेटर द सेंटेंस ऑफ डेथ, कहता मैंने मृत्युदंड को वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी कहता सीट पर वापस होते हुए मैंने कहा। आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्लाई यू, लेकिन मैं आपको, ठीक है, माफ़ी दे सकता हूँ या आपकी सज़ा माफ़ कर सकता हूँ। आई डू इट, कहता मैं आपकी सज़ा माफ़ करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया। एंड ही केम, और वो आया। एंड सेट ऑन इट, और इसी पर बैठ गया। पर इस फेलो मोर साथी, आई सेड, मैं बोला, कहता यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, कहता आपने, ठीक कहता स्वयं को मेरे हाथों में समर्पित कर दिया है या दे दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन्स ऑफ ओपिनियन आई स्मैक ऑन द बोथ ऑफ द कवर्स एंड यू आर कॉर्स, ठीक है, आई हैव पुट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन्स, कहता मैं इस सम्मानित वीकली का मतलब साप्ताहिक और ऑर्गन्स ऑफ द ओपिनियन यानी सलाह या समाचार, कहता समाचार के इस वस्तु को, इसमें का बोध कवर्स यानी कि दोनों कब्रों के बीच में एक चपत से या एक प्रहार से, ठीक, आपको क्या कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। एंड कवर्स मतलब ढक सकता हूँ या लपेट सकता हूँ। एंड यू आर कॉप्स, और आप केवल एक लाश बन जाएंगे। नीटली, कहता सैंडविच्ड, ठीक है, स्पष्ट रूप से सैंडविच्ड की तरह। और बिटवीन एन आर्टिकल, ठीक है, द पीस स्ट्रैप्स एंड अदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर, ठीक है, द हगेस, बट आई शैल नॉट डू इट, कहता पीस स्ट्रैप्स एंड अनदर ऑन, पीस स्ट्रैप्स का मतलब वही ट्रैप्स मेरे अखबार के पन्नों के बीच में। एंड अनदर ऑन मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, ठीक, और दूसरी कहता मिस्टर ये हगिस हैं, इनकी मॉडेस्टी का मतलब दयालुता के रूप में। बट आई शैल नॉट डू, लेकिन मैं करूँगा नहीं। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने आपकी सज़ा माफ़ कर दी है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं आपसे संतुष्ट हूँ। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल, कहता जब ये विशाल प्राणी, सेज अ थिंग, कोई बात कहता है, ही मीन्स, कहता है इट, उसका यही अर्थ होता है। मोर और आई, ठीक है, मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और इससे भी अधिक, कहता मैं आपको और लंबे समय तक, ठीक, कहता है डिजायर टू किल यू, आपको मारने की इच्छा नहीं करूँगा। दो नोइंग यू बेटर, कहता यद्यपि आपको अधिक अच्छी तरीके से जानते हुए भी, कहता आई हैव कम टू फील, कहता मुझे महसूस हो गया है या मैंने महसूस कर लिया है, ठीक है, सर ऐसे क्या मैं कहूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कहता मुझे तुमसे एक प्रकार का स्नेह हो गया है। आई फैंसी दैट एस.टी. फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कहता मैं कल्पना करता हूँ कि एस.टी. फ्रांसिस का मतलब होता है एक ईसाई समुदाय के या ईसाई धर्म के एक संत, ठीक, जिन्होंने, कहता है, समस्त जीवों पर प्रेम करने की बात कही थी। उनके, कहता वुड यू कॉल्ड यू, कहता क्या आपको अपना वो छोटा भाई कहेंगे।
आई कैन नॉट गो फार एज दैट इन क्रिश्चियनिटी। कहता मैं इस प्रकार से कहता ईसाई ठीक है दानशीलता की ओर ठीक प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ एंड या जाना नहीं चाहता हूँ एंसिबिलिटी उसकी श्रेष्ठता की ओर, बट आई रिकॉग्नाइज ठीक कहता मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप। कहता मैं परंतु मैं कहता दूर के रिलेशनशिप की तरफ ये संबंध को ठीक है पहचानना चाहता हूँ या पहचानता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर ऑन दिस समर नाइट। कहता है कि ये फॉर्चून का मतलब किस्मत ने ठीक कहता इस गर्मी की रात में है कहता हमें साथी से यात्री बना दिया है। और आई हैव इंटरेस्टेड यू ठीक कहता आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी। कहता है आई हैव इंटरेस्टेड यू, इंटरेस्ट का मतलब मैं आपके प्रति रुचिकर हुआ ठीक है, एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी कहता आपने मुझसे आनंद लिया मनोरंजन लिया। द ऑब्लिगेशन इनिजिबल कहता ये कृतज्ञता ठीक है म्यूचुअल का मतलब समान है। एंड इट इज़ फाउंड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट्स कहता और ये आधारभूत तथ्यों में पाई जाती है दैट वी आर फेलो ठीक है द मॉडल्स। कहता हम मरणशील साथी हैं। द मेरिकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन। कहता हमारे जीवन के मेरिकल का मतलब चमत्कार ठीक है कहता हमारे मतलब जीवन के चमत्कार अवर्स इन कॉमन हमें समान है। एंड इट्स मस्टिट्यू इसका रहस्य भी समान है। आई सपोज मैं मानता हूँ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। कहता आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आई एम नॉट श्योर कहता मुझे विश्वास नहीं है दैट आई नो मच अबाउट माइंड। कहता मैं अपने बारे में अधिक जानता हूँ। वी आर रियली कहता हम वास्तव में when you come to think of it कहता जब आप इसके बारे में विचार करेंगे ठीक अ गुड डील अलाइक बड़ी मात्रा में एक समान विचार करेंगे। जस्ट एप्रेशंस ठीक कहता उस प्रेतात्मा के ठीक है रूप में या प्रेतात्मा के आभास में दैट आर एंड देन और नॉट यानी कि जो प्रेतात्मा आभास करती के बारे में अब वो आभास किया जाता है या नहीं किया जाता है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज कहता इस प्रकाश युक्त ठीक है डिब्बे में रात को ठीक है बाहर निकलते हुए फ्लूटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल और थोड़े समय तक कहता है लैंप या दीपक या बत्ती की चारों ओर फड़फड़ाते हुए एंड गोइंग ऑन टू द नाइट अगेन और कहता पुनः फिर कहता रात में बाहर निकलते जाते हुए पर संभवतः गोइंग ऑन टू नाइट सर श्रीमान जी ठीक कहता रात को जाते हुए सेड अ वॉइस एट द विंडो खिड़की पर एक आवाज़ बोली। एट वाज अ फ्रेंडली पोर्टर कहता ये एक मित्रवत कुली था। गिविंग मी अ हिंट जो मुझको निर्देश वो इशारा कर रहा था दैट दिस वाज माई स्टेशन यही मेरा स्टेशन है। आई थैंक डेम एंड सेड मैंने उसे धन्यवाद दिया और बोला आई मस्ट हैव बीन लॉजिंग कहता मैं ऊँग गया था। और एंड सीजिंग माई हैड एंड स्टिक कहता और अपना टोप और अपनी छड़ी पकड़ते हुए ठीक है आई वेंट आउट इन टू दी कूल समर नाइट कहता मैं बाहर ठंडी गर्मी की रात में बाहर निकल गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट कहता जैसे ही मैंने कहता डिब्बे के दरवाजे बंद किए आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लूटरिंग राउंड द लैम्प कहता मैंने अपने साथी सयात्री को बत्ती के चारों फड़फड़ाते हुए देखा। तो इस प्रकार से आपका लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इसके पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन ये करें और इसके जो चूँकि अब लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं हैं इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। कल मैं पैसेज के बारे में और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।